नमस्कार मित्रों, टीवी20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के उपरांत पत्रकार वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आजमगढ़ में एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए सवाल उठाया कि आखिर समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके से ही बार बार आतंकी क्यों पकड़े जाते हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एटीएस ने जो कार्रवाई की है वह देश और समाज के हित में है। उन्होंने कहा कि हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं, उन्होंने देश हित में सराहनीय काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख किस बात का है कि सपा के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण उन्हें मिलता रहा होगा। राजभर ने कहा कि अब जब भी आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा नेता उसे अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन यदि उसी क्षेत्र में लंबे समय से आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोग रह रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहाँ रह रहा था और उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी तो आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा था। और क्या कुछ कहा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने, सुनिए। यूपी के एटीएस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो आजमगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। देखिए, हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं और उन लोगों ने जो काम किया है वो देश के हित में किया है, समाज के हित में काम किया है। और दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में, जिसके वजह से जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी दिनों से आजमगढ़ में रह रहा है, निजामाबाद में है, पाकिस्तानी का वो भी चीटर भी है। भाई, आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। तो सपा के गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है और लंबे समय तक अगर वो निवास करता है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा तभी नहीं रह रहा है।